नमस्कार श्रोतागण। आज मैं आपको भगवान शिव जी के पशुपति व्रत की विधि एवं पशुपति व्रत कथा सुनाने वाली हूँ। इस व्रत कथा को करने से आपको मनचाहा वर मिलता है और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस व्रत कथा को प्रति सोमवार सुनने से भी आपके घर में ऊर्जा सुख समृद्धि बनी रहती है। पशुपति व्रत भगवान शिव को समर्पित है एक बहुत ही प्रभावशाली व्रत माना जाता है। ये व्रत मुख्य रूप से मनोकामना पूर्ति के लिए 5 सोमवार तक किया जाता है। पशुपति व्रत विधि पूजन विधि मैं बताने वाली हूँ। इस व्रत की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसकी पूजा सुबह और शाम दोनों समय होती है। सुबह की पूजा स्नान सुबह जल्दी उठकर स्नान करेंगे और साफ कपड़े पहनने चाहिए। मंदिर का दर्शन घर के मंदिर या शिव मंदिर जाकर भगवान शिव का दर्शन किया जा सकता है। साथ ही शिव जी का जल अभिषेक जल या दूध से करना चाहिए। पूजन सामग्री में बेलपत्र, धूप, दीप और पुष्प अर्पित करें। संकल्प लें, हाथ में जल लेकर 5 सोमवार व्रत करने का संकल्प लें। आहार में सुबह फलाहार कर सकते हैं या निर्जला रह सकते हैं। शाम की पूजा सबसे महत्वपूर्ण है। शाम की पूजा के लिए कुछ विशिष्ट नियम हैं, जैसे कि प्रसाद घर से एक ही बर्तन में आपको आटे का हलवा घी में बनी हुई बना कर ले जाएं और मंदिर पहुंचकर उस प्रसाद को 3 बराबर हिस्से में बांटें। 2 हिस्सों को आप मंदिर में ही रहने दें। शिव जी को भोग लगाएं। एक हिस्सा अपने साथ घर वापस लेकर आएं। दिया आपके साथ 6 मिट्टी का दिया लेकर जाएं। घी का दीपक 5 दीपक आपको शिव जी के सामने मंदिर में जलाना है और एक दिया बिना जलाए वापस घर लेकर आना है। अब गृह प्रवेश। जब आप पूजन करके घर लौटेंगे तो जो एक दिया बचा था उसे घर की चौखट एंट्री गेट के दाहिने यानी कि दाहिने तरफ लगाएंगे। जलाकर चावल के नीचे रख कर आपको दीपक रखना है। भोजन शाम को व्रत खोलते समय मंदिर से लाया हुआ प्रसाद का तीसरा हिस्सा खाएं, उनके बाद ही भोजन करें। अब हम पशुपति व्रत की कथा बताएंगे। पुराणों के अनुसार एक बार भगवान शिव ने पशुपति का रूप धारण किया था। पशु का अर्थ है जीव और पति का अर्थ है स्वामी, अर्थात समस्त जीव जंतु के स्वामी हैं शिव जी। कथा का सार। एक कथा के अनुसार जब भगवान शिव कुरुक्षेत्र के समीप मृग यानी कि हिरण का रूप धारण कर क्रीड़ा कर रहे थे, तब देवताओं ने उन्हें पहचान लिया। जब उन्होंने शिव जी को रोकने की कोशिश की तो शिव जी ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस पशु रूपी अवतार की पूजा करेगा और वो उसके बंधन कट जाएंगे और वो पापों से मुक्त हो जाएगा। एक अन्य मान्यता के अनुसार ये व्रत मुख्य रूप से काठमांडू यानी कि नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर से जुड़ा हुआ है, जहाँ भगवान शिव की 5 मुखी प्रतिमा है। जो भक्त सच्चे मन से
5 सोमवार तक विधि विधान से पूजा करता है, पशुपतिनाथ उनकी हर कठिन से कठिन मनोकामना पूरी करते हैं। तो बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब हम कुछ व्रत के नियम और सावधानियां जान लेते हैं। मंदिर में 5 सोमवार आपको एक ही शिव मंदिर में पूजा करना है, ठीक है। प्रसाद किसी और को नहीं देना है, खुद ही खाना है। भोजन शाम को अन्न खा सकते हैं, लेकिन मुख्य प्रसाद खाने के बाद ही। उद्यापन 5वें सोमवार को 108 बेलपत्र या कोई भी फल चढ़ाकर व्रत पूर्ण करना है। और अगर आपको बीच में सोमवार में कोई परेशानी आ जाती है, आप पूजा नहीं कर पाते हो, तो आप उस सोमवार को छोड़कर अगले सोमवार को पूजा करेंगे और अगले सोमवार की ही गिनती होगी। तो इस प्रकार हम पशुपति व्रत की संपूर्ण विधि और महत्व को जान लिए हैं और इसकी कथा को भी सुन लिया है। तो इसीलिए अब प्रति सोमवार को आप लोगों को ये कथा सुनने से काफ़ी सुख समृद्धि मिलेगी और मन शांत रहेगा। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।